इंटरनेट और वेब के आ जाने से इंसानी जिंदगी आसान हो गई है। अब हर काम बैठे बैठे कुछ ही देर में हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इंटरनेट का भी है, जहां सबसे खतरनाक तो फिशिंग अटैक्स है। नया मामला सबको चौंकाने वाला है, जहां एक बड़े टीवी चैनल की पत्रकार के साथ ऐसा ही फर्जीवाड़ा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़े चैनल एनडीटीवी की एक्स एंकर निधि राजदान की खबरें कल रात से ही सुर्खियों में बनी हुई है। निधि राजदान एक बड़े फर्जीवाड़े का शिकार हो गई है। तो चलिए आज इस रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि फिशिंग अटैक क्या होता है और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इससे बचने के उपाय क्या क्या है। निधि राजदान ने साल 2020 में एनडीटीवी के अपने 21 साल के करियर को अलविदा कह दिया था ताकि वे हार्वर्ड में जाकर अध्यापन कार्य कर सके। लेकिन जब उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि उनकी तरफ से तो ऐसा कोई ऑफर नहीं गया है। ये सुनकर निधि के होश उड़ गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि किस तरह उन्हें झूठे जाल में फंसाकर उनका पर्सनल डेटा, उनकी ईमेल आईडी और सोशल मीडिया की डिटेल्स हथिया लिए गए। इतना ही नहीं, जालसाजों ने उनके डिवाइसेस तक का एक्सेस हासिल कर लिया था। निधि राजदान ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा, मुझे ये यकीन दिलाया गया था कि वो सितंबर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य शुरू करने वाली है, लेकिन जब वो अपनी नई जॉब के लिए तैयारी भी कर रही थी तो उन्हें बताया गया कि कोरोना की महामारी के कारण कक्षाएं जनवरी में शुरू होंगी। निधि राजदान का कहना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता की पढ़ाई करने के ऑफर में हो रही देरी को लेकर कुछ गड़बड़ी का आभास उन्हें हो गया था, लेकिन उन्हें बताया गया था कि प्रशासनिक विसंगतियों के कारण ऐसी देरी हो रही है। राजदान ने कहा, पहले मैंने इन विसंगतियों को ये कहकर टाल दिया कि महामारी के असर के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन हाल ही में उनके समक्ष जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था वो और भी ज्यादा बेचैन करने वाला था। बयान के मुताबिक ऑनलाइन हमले का शिकार हुई निधि राजदान को जब सब कुछ पता चला तो उन्होंने फौरन इस संबंध में कंप्लेन की, साथ ही सारे सबूत पुलिस के सामने पेश किए। अब निधि ने पुलिस से इस मामले पर जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए अपील की है ताकि आरोपित पकड़े जा सके। इसके अलावा अलग से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी खत लिखा गया है ताकि वो इस मामले को गंभीरता से ले। कोरोना काल में फ्रॉड की खबरें तेजी से बढ़ी है। जालसाज कई तरीकों से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। इसी में से एक तरीका है फिशिंग। जैसे मछली को जाल में फंसाने के लिए कांटा डाला जाता है, उसी तरह फ्रॉड करने वाले किसी भरोसेमंद संस्था का मुखौटा लगाकर लोगों के साथ जालसाजी करते हैं। फिशिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम है जिसमें लोगों को ईमेल, फोन कॉल्स और मैसेज भेजकर निशाना बनाया जाता है। हैकर्स इसमें किसी असली संस्थान के प्रतिनिधि बनकर लोगों से संपर्क करते हैं और उनसे संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं ताकि ब्लैकमेल कर उगाही कर सके या फिर बैंक खाते से पैसे उड़ा सके। ज्यादातर मामलों में फिशिंग अटैक करने वाले किसी भी तरह आपका पर्सनल डेटा हासिल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड की वैलिडिटी डेट, XYZ। ये वो जानकारियां हैं जिनकी मदद से कोई भी आपके खातों में सेंध लगा सकता है। निधि राजदान को भी उनका पर्सनल डेटा लेने के लिए ही जॉब ऑफर के जाल में फंसाया गया। साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि इससे बचने का सबसे सरल तरीका यह है कि आपको किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। भूल कर भी आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड किसी को नहीं बताना है। जब भी आप किसी वेबसाइट में जाएं, तो आप एक बार उसके URL को जरूर चेक कर ले। कई बार फेक या कॉपी वेबसाइट की स्पेलिंग गलत या अजीब सी होती है, तो इन सभी बातों का ध्यान रख के आप फिशिंग से बच सकते हैं। फोरम या वेबसाइट पर अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल आदि शेयर ना करें। सुनिश्चित करें कि आपका पासवर्ड कठिन हो और ऐसा कुछ ना हो जिसको आसानी से अंदाजा लगाया जा सके। लिंक पर क्लिक करने से पहले सुनिश्चित करें कि वेबसाइट वैध है। अपने सिस्टम को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ रखें। भरोसेमंद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को बार स्कैन करते रहे। स्पैम मैसेज और ईमेल को ना खोलें और ना ही जवाब दें। ओपन वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। एक इतने बड़े चैनल की नामी पत्रकार और एंकर के साथ हुआ ये फर्जीवाड़ा हम सब के लिए सबक है कि आपको किन चीजों से बचना है। लेकिन अगर आपके साथ भी भविष्य में चालाकी से फर्जीवाड़ा किया जाता है तो चिंता मत कीजिए। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक स्कैमिंग या फिशिंग के जरिए होने वाले फ्रॉड के मामले के बारे में
बैंक को 3 दिनों के अंदर खबर देनी चाहिए। ऐसा करने पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा बैंक को 10 दिन के अंदर आपकी रकम आपके बैंक अकाउंट में डाल देनी होगी। अगर फ्रॉड होने के 7 दिनों के अंदर आप सूचना देते हैं तो भी इस मामले में आपकी देनदारी सीमित रहेगी। तो अगर आप भी फिशिंग अटैक के शिकार होते हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। जब आपको पता चले कि आपके बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसकी सूचना जल्द से जल्द पुलिस को दे। अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को आपके साथ हुए फ्रॉड के बारे में जानकारी दे और अकाउंट या कार्ड ब्लॉक करने को बोले। आप उनसे फ्रॉड अलर्ट सेटअप करने के बारे में रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। फ्रॉड को लेकर शिकायत के दौरान आपके पास पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट, फ्रॉड से संबंधित SMS या ईमेल की कॉपी भी होनी चाहिए। आप अपने सभी जरूरी अकाउंट के पासवर्ड कोड बदल दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।